हेलो। कैसे हैं आप? आज का जो मेरा अनुभव है वो गीता से रिलेटेड है कि गीता को पढ़ने के बाद मैं क्या समझ पाई हूँ। गीता मैंने पहले भी पढ़ी है, रामायण भी पढ़ी है, लेकिन एक पढ़ना और समझना दोनों में बहुत अंतर होता है। तो पहले मैं सिर्फ पढ़ ही पाती थी, समझ कुछ नहीं आता था। लेकिन अब जो मैंने गीता पढ़ी तो उसका जो मैं समझ पाई हूँ कि जो गीता है वो 4 शब्दों में समाई है। वो 4 शब्द हैं भक्ति, ध्यान, ज्ञान और कर्म। इन चारों का ही सर्कल पूरी गीता में घूमता है। पूरी गीता में ही क्या, मेरे हिसाब से जो मेरा मानना है वो हमारी पूरी ज़िंदगी, पूरा जो ब्रह्मांड है वो इन्हीं चारों चीज़ों पर घूम रहा है कि भक्ति होती है, ध्यान होता है, ज्ञान होता है और कर्म होता है। जो समझदार लोग हैं या एक जिनकी तीव्र बुद्धि वाले हैं वो बहुत जल्दी पकड़ जाते हैं बातों को। तो सब हमारे जैसे नहीं हैं बुद्धू। वो बहुत जल्दी पकड़ जाते हैं कि हाँ ये क्या है। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूँगी भक्ति से। मैं भी भक्ति से निकल कर आई हूँ। भक्ति यानी कि पूजा पाठ मैं करती थी और दिया बाती भी नहीं जली तो उस अपने इष्ट को हर टाइम याद रखती थी। उसको हमेशा याद रखती थी कि हाँ वो है, मेरे साथ है। तो उसी के आधार पर मैं ये चीज़ समझ पाई हूँ कि भक्ति होती क्या है। तो जब एक भक्त पूजा पाठ करता है, अपने परमेश्वर को समर्पित हो जाता है, वो दिन रात सिर्फ उसी को ध्यान में रखता है, उसी को अपना जो भी कर्म करता है उसी को समर्पित करके करता है कि हे प्रभु तू जाने, तेरा काम जाने, मैंने तो ये कर दिया। और जब उसकी जो पूजा पाठ है एक चरम सीमा पर पहुंच जाती है, तो चरम सीमा पर पहुंचने के बाद भक्ति उतरती है। वो भक्ति जो है जब उतरती है तो फिर भक्त नहीं रहता, कोई व्यक्ति नहीं रहता, सिर्फ भक्ति रह जाती है। क्योंकि भक्ति जब हम चीज़ों को बड़े सोच समझकर बड़े ध्यान से करते हैं तभी आती है। चीज़ों को हमने एक एक चीज़ पे गौर किया कि अब यहाँ क्या हुआ है, अब यहाँ क्या हुआ है। अब मुझे कान्हा जी की ड्रेस बदलनी है तो ध्यान कहाँ, कान्हा जी पर। अब मुझे कान्हा जी का भोग लगाना है तो ध्यान कहाँ, कान्हा जी पर। और कान्हा जी का ध्यान करते करते हम अपनी सुध बुध खो देते हैं, हमारा अपना जो खाना पीना है उसको खो देते हैं और हम उसी में डूब जाते हैं। हमारे जो भाव हैं वो हर टाइम कान्हा जी से रिलेटेड होते रहते हैं और उस पूजा पाठ को करते हुए, उस भक्ति में डूबते हुए हम ध्यान की तरफ ऑटोमेटिक आ जाते हैं। मेरे साथ तो यही हुआ है कि मैं ध्यान में जो आई हूँ वो बाय चॉइस नहीं, बाय चांस आई हूँ, या एक्सीडेंटली बोल लें, एक्सीडेंटली आई हूँ। कभी मैं बताऊँगी इसके बारे में। तो मेरे लिए ध्यान जो है, पता ही नहीं था ध्यान क्या है। सीधी सी बात है, पता ही नहीं था ध्यान क्या है। तो जब भक्ति आती है तो ध्यान ऑटोमेटिक खींच जाता है। आपको ध्यान अब ऑटोमेटिक होने लगता है, आपको करना नहीं पड़ता। और जब ध्यान आ जाता है तो ध्यान के बाद एक तीसरी स्टेज आती है ज्ञान। जब हम चीज़ों को बड़ा ध्यान से देखकर करते हैं तो हमें ज्ञान ऑटोमेटिक आता है और ज्ञान जब आता है तो वो
हर चीज़ों को हमें एनालाइज करना सिखाता है। उसका ये मानिए कि हम लोग पढ़ते हैं, किताबों से पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ लिया, रट लिया, उसको बोल दिया, किसी के कोई मंत्र उठा लिया, उसको बोल रहे हैं, और उसको हमें समझना नहीं आया, हम उसे समझे नहीं, तो फिर वो उस मंत्र का मतलब बेकार है बोलना। सिर्फ बोल रहे हैं, यानी हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। और जब ज्ञान आता है तो ज्ञान उन शब्दों को, उन श्लोक्स को, उन मंत्रों को डिकोड करना सिखाता है, यानी कि उन्हें एक एक अक्षर, एक एक शब्द का मतलब समझाता है। ज्ञान हमें उनका जो क्या बोलेंगे सही, हाँ डिकोड ही बोलेंगे, उनको डिकोड करना सिखाता है, उनका मतलब हमें समझाता है कि एक माँ बोला तो इसका मतलब क्या है, ना बोला तो इसका मतलब क्या है, त्रा बोला तो इसका मतलब क्या है। तो मंत्र क्या है वो हमें तीनों के अलग अलग वो समझा दिए गए कि ये क्या है। तो इस तरह से जो ज्ञान आता है वो विशुद्धतम ज्ञान होता है। वहाँ आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ये भी ऑटोमेटिक ही होता है। और जब वो ज्ञान आ जाता है तो आप चौथे की तरफ चलते हैं, वो है आपका कर्म। जब ज्ञान आ गया, हमें चीज़ों की समझ आ गई, तो जाहिर सी बात है कि हमारे जो कर्म है वो खुद ब खुद सुधर जाएंगे। हम हर चीज़ को देख के सोच समझ के करने लगेंगे तो सवाल ही नहीं उठता है कि हमारे कर्म गलत हो जाएंगे। कर्मों का एक अपना हिसाब किताब है। कर्म के हिसाब से ही हम उस परमेश्वर को पा सकते हैं। जैसा हमारा अपना कर्म होगा उसी हिसाब से हम उस परमेश्वर के नज़दीक पहुंचते हैं। हमने कोई कर्म किया और ये सोचकर किया कि हमारा जो कर्म करने का जो ये ध्येय है, हम किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं या हम किसी का अहित नहीं करना चाहते हैं, आपके अपने ये भाव हैं, लेकिन सामने वाले का दिल फिर भी दुख रहा है तो वो उसके अपने भाव है, उसमें आपका दोष नहीं होता है। आप अपनी तरफ से अच्छा कीजिए, क्योंकि हर किसी को खुश रखना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि सब अपने अपने भाव से, हर शब्द के कई मीनिंग होते हैं, सब अपने अपने भाव से लेते हैं कि किसका भाव कहाँ क्या जुड़ गया है, वो उस हिसाब से समझता है। तो आप जानते बूझते किसी का जो अहित ना करने का भाव लेकर कर्म करते हैं, वो हमें परमेश्वर के नज़दीक ले जाता है। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर एक आनंद स्वरूप है। आनंद हमें हर कुछ भी काम करने के बाद जिसमें हम आनंद महसूस करते हैं वही परमेश्वर है। लेकिन जो शुद्ध कर्म करने के बाद, सदकर्म करने के बाद पर जो आनंद की प्राप्ति होती है, वो परमानंद की प्राप्ति होती है, वो ही परमेश्वर है। आप 24 घंटे उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, उस सच्चित आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। उसी के लिए ये जो भाग दौड़ है सारी उसी को पाने के लिए है। और जब आप इसको पाते हैं तो समझ ही नहीं पाते कि आपने क्या पाया है। परमेश्वर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम जैसे पुतले बने बैठे हैं, और पुतले हैं भी लेकिन हमें समझ नहीं आता। हम देखते हैं, दिन रात देखते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। जिस तरह से हम हमारा शरीर देख रहे हैं, आत्मा नहीं दिखती, उसी तरह से ये जो नेचर और ये सब चीज़ें हैं, जीव जगत है, ये सब एक तरह से मानिए जिस ब्रह्मांड के अंदर हम हैं, ये उसका ही शरीर है। लेकिन जो चैतन्य दिन रात इसमें दौड़ रहा है, जो काम कर रहा है, उसको आप नहीं देख सकते। तो वो ही परमेश्वर है, परमात्मा है, परमेश्वरी है, सब कुछ वही है।
आनंद प्राप्ति के लिए आप जो भी अच्छा कर्म करें। मैं जो ये बोल रही हूँ ये भी मैं अपने स्वार्थ के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे ये सब बोलकर हल्कापन महसूस होता है, आनंद महसूस होता है। मैं उस आनंद को पाने के लिए बोल रही हूँ। सुनने वाला सुनता है, बोलने वाला बोलता है, मैं तो आनंद ले रही हूँ। तो मुझे इस आनंद की ही ज़रूरत है। आप भी इस आनंद को खोजिए, आप भी इस आनंद का आनंद लीजिए और उस परमेश्वर से 24 घंटे कनेक्ट रहिए। ऐसी मेरी कामनाएं हैं। थैंक यू।